हाय दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप सभी के लिए क्लास 12th के लिए एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं। ठीक है, तो मैं अभी आपको एक्सरसाइज 5.4 चैप्टर का सॉल्यूशन कराऊंगा। ठीक है, और ये वीडियो का पार्ट नंबर हमारा 1 है। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन कहा गया कि निम्न का x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो देखिए इसको अवकलज करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो आप इसको y मान लेंगे। क्या करेंगे? y मान लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? y मान लेंगे। चलिए लेट मान लिया कि y इक्वल टू e के पावर x बटा साइन x। ओके, ये हमने कर दिया। तो हम लोग इसको x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकल करेंगे। x के सापेक्ष क्या करेंगे? दोनों तरफ अवकलज करने पर। ठीक है ना, x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलज करने पर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो फलन है, u बटे v फॉर्मूला काम कर रहे हैं। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, u बटे v। तो इसका अवकलज सूत्र हम बताए हैं आपको कि v का गुना देखिए इसका अवकलज होता है v का गुना u का अवकल माइनस u का गुना v का अवकल बटा v का स्क्वायर। यही फॉर्मूला है, आपको याद रखना होगा। ठीक है, इसी फॉर्मूला पर हम क्या करेंगे? सेट करेंगे। देखिए कैसे सेट करते हैं। तो हमने क्या बताया कि पहले v को गुना में लिख दीजिए। ऊपर है ये देखिए, ऊपर वाले को u, नीचे वाले को आप क्या मानेंगे? v। ठीक है, मान लेंगे। ओके, इसके अकॉर्डिंग क्या करना है? v को पहले गुना में, यानी नीचे वाले को आप क्या करेंगे? आइए, इधर हो जाएगा dy बाई dx हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे v का गुना यानी कि sin x हो जाएगा, ऐसा ही गुना में हो गया। उसके बाद u का अवकलज कर रहे हैं। e के पावर x का अवकल क्या होता है? e के पावर x ही होता है माइनस, फिर u का फिर क्या करना है? गुना करना है। इसको आपको गुना में ऐसे ही लिख देना है, कोई इधर उधर नहीं करना है। उसके बाद में क्या करना है? v का अवकल यानी नीचे sin का अवकल क्या होता है दोस्तों? cos हो जाता है, cos x। ओके, अब बटे क्या करना है आपको? v का स्क्वायर यानी sin x है ना, इसका क्या करना है आपको? होल स्क्वायर कर देना है। ओके, आगे बढ़ा देना है। आगे बढ़ाएंगे, क्या करेंगे आप? तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा, देखिए दोनों में हमें e के पावर x कॉमन मिल रहा है, ले लीजिए। और यहाँ पे क्या बचा है? sin x। ठीक है, और माइनस यहाँ पे क्या बचा? cos x। और नीचे क्या बचा है? sin स्क्वायर x हो गया। स्क्वायर किए करेंगे ना, दो बार गुना, तो sin स्क्वायर x हो जाएगा। तो दोस्तों यही इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है ना, यही इसका राइट आंसर हो गया। तो आप देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का उसी तरह से सॉल्यूशन करेंगे। लेट मान लिया कि एक y इक्वल टू जो भी दिया है उसको y मान लिया। ठीक है ना, साइन इनवर्स x e के पावर, यहाँ पे x के सापेक्ष क्या करेंगे? दोनों तरफ अवकलन करेंगे। ठीक है ना, x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करेंगे आप, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इधर dy बाई dx हो जाएगा। ठीक है ना, और इधर क्या होगा दोस्तों? देखिए e के पावर x का करते हैं तो e के पावर x ही रह जाते हैं, यानी e के पावर x है जो भी, उसको आप ऐसे ही लिख दीजिए। e के पावर x का तो हो गया, लेकिन ये e के पावर x का हमने किया तो इतना आ गया, लेकिन यहाँ पे x थोड़े है, ये तो x था। तो यहाँ अगर यहाँ पे x रहता तो हमारा इतना ही आंसर, लेकिन यहाँ पे साइन इनवर्स x है, यानी कि साइन इनवर्स x है, तो इसको भी एक बार करना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, तो चलिए इसको एक बार साइन इनवर्स का करिएगा। तो साइन इनवर्स का करिएगा तो दोस्तों इसका सूत्र क्या होता है? √1 बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है। ठीक है ना, ये आपको बताया गया होगा कि साइन इनवर्स x का क्या होता है दोस्तों? √1 बटे √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सूत्र आप याद रखेंगे। और e के पावर x का आपको बताया गया होगा कि e के पावर x का दोस्तों होता है e के पावर x, याद रखेंगे। तो वही हमने e के पावर x का ऐसे ही रह गया, लेकिन इस x के रूप में नहीं है, यहाँ पे x नहीं है, यहाँ साइन इनवर्स x है, तो इसको भी आप एक बार करेंगे। तो साइन इनवर्स का क्या हो गया? ये आ गया। ठीक है ना, तो अब इसको एक में गुना करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, यानी साइन इनवर्स x। ठीक है ना, साइन इनवर्स x हो गया। अब बटा में ये है क्या? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बस यही इसका राइट आंसर। ठीक है ना, चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग उसी तरह से सॉल्यूशन करेंगे, बस बिल्कुल उसी तरह से। लेट मान लीजिए y इक्वल टू e के पावर x के पावर 3 हो गया। ओके, आप क्या करेंगे? x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलज करेंगे। ठीक है ना, तो x के सापेक्ष जैसे ही आप अवकलज करेंगे कि ये क्या हो जाएगा? dy बाई dx हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा। अब देखिए e के पावर x का दोस्तों क्या होता है? e के पावर x ही हो जाता है,
तो ई के पावर x, तो x के रूप में देखिए यहाँ पे x थोड़े है, x क्यू है, यहाँ पे x नहीं है, x रहता तो इतना ही छोड़ देते, लेकिन यहाँ पे क्या है x क्यू है, तो एक बार x क्यू का भी करना पड़ेगा। तो x क्यू का करिएगा तो 3x² हो जाता है, कितना हो जाएगा, ये पावरवा लिख देते हैं, इसके पावरवा में से वो कम करते हैं, पढ़े हैं x क्यू का हम कर रहे हैं दोस्तों। तो हम आपको फॉर्मूला पढ़ाए हैं कि जब भी x के पावर n होता है तो पावर जो रहता है लिख देते हैं और उसके पावर में से एक कम करके लिख देते हैं। यानी कि जैसे मेरा यहाँ पे पावर 3 है तो मैंने पावर 3 लिख दिया और इस x लिख दिया और इस पावर में से हमने एक कम करके लिख दिया, यानी कि कितना आ गया 3x²। तो वही हमने किया, इसका इतना है ना, तो देखिए इस x क्यू का भी एक बार किया तो ये आ गया। बस अब आपको क्या करना है, इसको सजा देना है। तो ये जैसे था मैंने पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, यही इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 का सॉल्यूशन करेंगे। बिल्कुल उसी तरह से करना है, आपको क्या करना है, लेट y मान लेना है, y मान लीजिए, इसको पूरे को उठा लीजिए, इसको आप क्या करिए y मान लीजिए, y हम मानेंगे जैसे दिया गया बिल्कुल उसी तरह से कॉपी करके लिख देना, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है एक्स्ट्रा। ओके मैंने लिख दिया। अब क्या करेंगे, x के सापेक्ष क्या करेंगे दोस्तों, अवकलज करने पड़ते हैं, x के सापेक्ष अवकलज करेंगे दोनों तरफ ना, ये आप लिख लेंगे, इसलिए dy/dx दोस्तों हो जाएगा, dy/dx लिखना है आपको। अब देखिए साइन का क्या होता है, साइन का तो cos होता है, तो यहाँ पे लिख दिया जाए cos। ओके साइन का cos होता है ना, डिफरेंशिएशन साइन का cos हो गया, ये x के रूप में है, तो x के रूप में है तो उसको कुछ मत करिए, उसको पहले एक बार लिख दीजिए, यहाँ पे cos ये x के रूप में है तो x लिख दिया, ठीक है ना। और उसके बाद में दोस्तों करना क्या है, ये x नहीं है, ये x नहीं है तो इसको भी एक बार आप करिए, यानी tan इनवर्स को करिए। ये tan इनवर्स का क्या होता है दोस्तों, 1/1 + x² होता है। तो आपको बताया गया होगा कि tan इनवर्स का क्या होता है, अवकलज, तो आपको बताया गया होगा कि tan इनवर्स का होता है दोस्तों 1/1 + x² होता है। और cos का क्या होता है दोस्तों, cos x का अभी मैं बताया ना, सॉरी साइन का क्या बताया गया, तो साइन x जब भी होता है इसका अवकलज दोस्तों होता है cos x होता है, क्या होता है, cos x होता है, याद रखेंगे, ये दोनों सूत्र में यूज कर दिया। तो इसका देखिए tan इनवर्स का हमारा ये हो गया, लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों tan इनवर्स ये x नहीं है, तो यहाँ पे x तो नहीं होगा, जो भी होगा वही ना होगा, यहाँ पे e के पावर -x है, e के पावर -x ये x के रूप में है, स्क्वायर होता है ना, x² होता है, तो देखिए यहाँ x के रूप में है, जो भी लिख दिए स्क्वायर कर दिया। ओके उसके बाद में देखिए दोस्तों क्या करना है, गुणने, यहाँ पे चेन रूल चलता है, चेन रूल, ठीक है ना, गुना बाई गुना करते चलेंगे, जितने फलन होगा इसमें 3 फलन है, एक तो साइन हो गया, उसके बाद tan हो गया, उसके बाद में e के पावर -x, 3 फलन है। इसके बाद मैंने देखिए x थोड़े है, ये e के पावर -x है, तो एक बार आपको इसको भी करना पड़ेगा। तो e के पावर x का क्या बताया गया था, e के पावर x ही बताया गया था, क्या बताया गया था, e के पावर x ही बताया गया था, और तो हमने e के पावर x का e के पावर x लिख दिया गया। और पता है कि जब भी जो भी अंक x में सटा रहता है वो गुना में आता है। देखिए यहाँ पे x में क्या छिपा हुआ है, x में यहाँ पे -1 छिपा रहता है, यानी -1 यहाँ पे छिपा हुआ है, तो -1 से यहाँ गुना हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, यहाँ पे -1 से गुना हो जाएगा। थोड़ा सा और इसको इधर लिख देता हूँ, यानी लिख देता हूँ e के पावर -x और गुना हो जाएगा -1, इसमें ना जो भी x के रूप में यहाँ सटा रहता है गुना में लिख दिया जाता है। ओके आगे बढ़ते हैं, अब इसको सबको गुना कर लो, इसको पहले लिखो चाहे बाद में लिखो, यहाँ भी लिख सकते थे बाद में भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो देखिए नीचे वाले में कुछ नहीं करना है, नीचे वाला ये है सब ऊपर में चला जाएगा। e के पावर देखिए यहाँ माइनस है ना, तो माइनस ले लीजिए, और e के पावर क्या है, x है, माइनस में x है ना, तो माइनस में x लिखिए, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है, ये cos है ना, तो cos, फिर क्या लिखा है क्वेश्चन में, tan इनवर्स e के पावर -x। ओके एक में गुना हुआ सब ऊपर हो गए। अब नीचे वाला नीचे लिख देना है 1 प्लस e के पावर कितना है, देखिए x में 2 से गुना होगा ना तो 2x हो जाएगा, अब पहले से माइनस है तो माइनस हो जाएगा। ओके तो यही इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों, यही इसका राइट आंसर, बिल्कुल आसान है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 का सॉल्यूशन करेंगे, बिल्कुल उसी तरह से करना है। आपको करना क्या है, इसको मान लिया जाए, क्या मान लिया गया, y मान लिया गया, क्या लिखा हुआ है log, और क्या लिखा है पोस्ट में cos, और e के पावर x लिखा हुआ है, ठीक है ना।
यहाँ भी कितने फलन है? 3 फलन है। कैसे? एक तो log हो गया, एक तो cos हो गया, उसके बाद e के पावर x है ना, 3 फलन है, 3 बार गुना में करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे लिख दिया जाए कि x के सापेक्ष क्या करने पर? अवकलज करने पर, ओके ना। तो x के सापेक्ष अवकलज करेंगे दोनों तरफ, तो सिंपली ये क्या हो जाएगा दोस्तों? dy by dx हो जाएगा। क्या हो जाएगा? dy by dx इक्वल टू, अब log का क्या पढ़े हैं? आपको पढ़ाया गया होगा कि log x का दोस्तों होता है, log x का क्या होता है? log x का बताया गया होगा 1/x होता है। क्या होता है? 1/x। तो हम 1 क्या लिखेंगे? x। लेकिन x के रूप में जो भी चीज है उसको लिखना पड़ेगा आपको, ओके। जो भी x के रूप में है उसको लिखना पड़ेगा, ये x नहीं है। अब देखिए दोस्तों, इस log का हो गया, अब ये x के रूप में जो है ना उसको एक बार करिए, वो x का नहीं है उसको एक बार करिए। cos का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो cos का होता है दोस्तों माइनस साइन x। क्या होता है? माइनस साइन। x के रूप में देखिए यहाँ पे ये cos है, ये x के रूप में है, तो जो x के रूप में है यहाँ पे लिखा आएगा, ओके। वो x नहीं है, cos यहाँ पे e के पावर x है, तब तो माइनस साइन e के पावर x हो जाएगा। अब ये x नहीं होने के कारण इसको भी एक बार करना पड़ेगा। ये आपको याद हो गया ना कि आपका cos x का क्या होता है दोस्तों? cos x का याद रखेंगे माइनस साइन x होता है सूत्र, ठीक है। इसको याद रखेंगे, जहां भी सूत्र जहां पे लगेगा इसको ध्यान में रखेंगे, तभी आप सवाल बना पाएंगे। ये जो होता है मेन हथियार है इसका, ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्या करना है, अब e के पावर x का भी एक बार करना पड़ेगा। log का ये हो गया, sin का ये हो, सॉरी cos का ये हो गया। अब देखिए इसका भी एक बार करिए, तो e के पावर x का दोस्तों e के पावर x ही होता है। आपको बताया गया होगा कि e के पावर x का क्या होता है? e के पावर x होता है, इसको ध्यान में रखेंगे, ओके। तो बस ये हमने 3 सूत्र लगाया, वो जो लिख दिया आपको साइड में लिख रहा हूँ, इसको रफ में आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो ये दोनों आपस में ऊपर में गुना में हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया माइनस e के पावर x और क्या लिखा हुआ है? साइन और e के पावर x और बटा में क्या है दोस्तों? cos और e के पावर x। ये तो हो गया ना। अब सिंपली ये तो हो गया। अब देखिए साइन बटे cos क्या होता है दोस्तों? tan हो जाता है, लिख सकते हैं ना, tan लिख सकते हैं। तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस दे दिया जाए, e के पावर x है तो e के पावर x दे दिया जाए, और साइन बटे cos को हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों? tan बोल सकते हैं। e के पावर x है, e के पावर x है तो e के पावर x लिख दिए। यही इसका राइट आंसर। देख लिए कितना आसान है, बिल्कुल सिंपल है, आप बिल्कुल आसानी तरीके से बना सकते हैं। बस मेरे चैनल पे बने रहिए और इस चैनल को आगे से और आगे बढ़ाइए। जितना बढ़ाइएगा मैं उतना वीडियो आपको एकदम धराधर लेकर आऊँगा। तो आपको बढ़ाना है, आपका ये जिम्मेवारी है, आपका ये फर्ज है, मेरा फर्ज है आपको पढ़ाना, अच्छा से सिखाना, ताकि एग्जाम में आप बहुत अच्छा से बेहतरीन कर पाएँ। तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, ठीक है।